हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम साइंस चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 2 ग्रोइंग अप यानी कि बढ़ना। लर्न अबाउट, देखते हैं उसमें क्या है। ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स, ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल। कैसे प्लांट और एनिमल में ग्रोथ होती है और ह्यूमन में ग्रोथ होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। डू यू रिमेंबर? देखते हैं हम। लुक एट द इमेज केयरफुली। इस इमेज को आपको देखना है। देखो यहाँ पर एक जो यंगेस्ट बॉय है उसका पिक्चर है, यहाँ पर ओल्ड मैन का पिक्चर है। राइट डाउन एटलीस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ पे आपको 2 डिफरेंस ढूंढना है। तो पहले आप देख सकते हैं जो यहाँ पे बॉय के ऊपर हेयर है, यहाँ पे कुछ हेयर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आइज पे चश्मा नहीं है, यहाँ पे चश्मा आ गया है। उसके बाद यहाँ पे उनकी मुछताछ है, शेव है, यहाँ पे उसका कुछ नहीं है। सो ये हमारे डिफरेंस हुए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं डिफरेंट। पहला हेयर्स, इनके हेयर्स है, इनके हेयर्स नहीं है। और मुस्टाच यानी कि उनकी मूछें है, इनकी मूछें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, चेंज एंड फाइनली डाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो कोई भी लिविंग थिंग्स है वो पहले ग्रो होता है, उसमें चेंज होता है और लास्ट में वो डाई हो जाता है, मर जाता है। यही हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स ग्रो बिगर एंड टॉलर विथ एज। एनिमल और ह्यूमन होते हैं अपने एज के मुताबिक बढ़ते हैं, बड़े होते हैं और ऊंचे होते हैं। टॉलर यानी ऊंचा। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, उसे ग्रोथ कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो। जो प्रोसेस होते हैं ग्रोथ की वो स्लो होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज विथ टाइम। प्लांट भी क्या होते हैं, अपनी साइज टाइम टू टाइम इंक्रीज करते हैं, यानी वो भी स्लोली ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। अभी ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में ग्रोथ कैसे होता है। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कई सारे स्टेज होते हैं ग्रोथ के। अभी देखते हैं वो क्या क्या स्टेज होते हैं हमारे। उसमें पहला स्टेज है हमारा इन्फेंट। A newborn child who cannot talk, walk or eat food on its own is called infant. जो चाइल्ड है वो न्यूबॉर्न है, नया जन्म लिया है। वो क्या करता है, बात भी नहीं कर सकता, वॉक भी नहीं कर सकता, खाना भी नहीं खा सकता, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट। अभी ये डू यू नो में कुछ देख लेते हैं। अ बेबी कैन recognize the smell and voice of its mother at birth. बेबी सिर्फ क्या होती है, जब उसका जन्म होता है तो स्मेल उसको पता चलती है और उसकी मदर का जो आवाज़ है वही उसको पता होता है। यानी इन्फेंट किसे कहते हैं कि जो चाइल्ड है, अभी नया बर्थ हुआ है उसका, वो टॉक भी नहीं कर सकता, वॉक भी नहीं कर सकता और खुद खाना भी नहीं खा सकता, उसे इन्फेंट कहते हैं। उसके बाद चाइल्ड, दूसरा जो स्टेज होता है वो चाइल्ड होता है। After 2 years of birth, an infant grows into a child. A child can sit, walk, speak and play in this stage. She become tall and stronger with time. जो चाइल्ड होता है 2 वर्ष के बाद, आफ्टर 2 years, 2 वर्ष के बाद उसमें थोड़ा ग्रोथ आता है। अभी वो बैठना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है और खेलना सीख जाता है। और सी बिकम टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वो अभी थोड़े से ऊंचे हो गए और स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे टाइम के अनुसार। उसके बाद टीनेजर्स। तो टीनेजर, अ चाइल्ड ग्रो इनटू टीनेजर एज फ्रॉम 30 to 19। मैनी चेंज टेक प्लेस एट दिस स्टेज। जो 30 से 19 जो ईयर होता है, इतनी उम्र, तब जो चाइल्ड ग्रो होता है यानी बढ़ता है, उसे टीनेजर्स बोलते हैं। टीनेज के टाइम के दरमियान शरीर में कई सारे चेंजेस आते हैं, ये एक अच्छा स्टेज है।
उसके बाद है एडल्ट। एडल्ट यानी अ टीनेजर ग्रोज इनटू यंग मैन और वुमन कॉल्ड एडल्ट। एडल्ट यानी कि जो टीनेजर के बाद की जो स्टेज होता है उसे एडल्ट बोलते हैं। फिजिकली, डू यू नो, फिजिकली एक्टिवेट, जॉगिंग, वॉकिंग इटीसी इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थी बॉडी। जॉगिंग है, वॉकिंग है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एडल्ट के बाद क्या स्टेज आता है? ओल्ड यानी कि बूढ़ा, बुढ़ापा। Many years later, young person or adult becomes old. The skin gets wrinkled and hair turns grey. कई साल के बाद जो यंग पर्सन और एडल्ट पर्सन होते हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और उनके चेहरे पर क्या होती है? व्रिंकल्ड हो जाती है और उनके हेयर भी ग्रे हो जाते हैं। सो इस प्रकार हमने हमारी ग्रोथ के जो स्टेज देखे। सबसे पहले स्टेज था हमारा इन्फेंट, उसके बाद का स्टेज है चाइल्ड, उसके बाद टीनेजर्स, उसके बाद एडल्ट, उसके बाद ओल्ड। अभी देखते हैं, लेट अस डू। पेस्ट पिक्चर ऑफ एनी ऑफ योर 2 एडल्ट फैमिली मेंबर। आपके 2 बड़े जो फैमिली मेंबर है 19 ईयर के ऊपर के, यहाँ उसका पिक्चर लगाना है। अभी टाइम टू आंसर। कंप्लीट द ब्लैंक्स करेक्टली। यहाँ पे आपको ब्लैंक करेक्ट करनी है। सो पहले हम क्या थे? इन्फेंट थे, उसके बाद क्या हो गए? चाइल्ड हो गए, उसके बाद क्या हो गए? टीनेजर हो गए, उसके बाद एडल्ट हो गए और लास्ट में ओल्ड हो गए। अभी जैसे हम ग्रोथ, हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ होती है ह्यूमन बीइंग से, उसी तरह प्लांट्स और एनिमल में भी ग्रोथ होती है। तो देखिए, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू स्पिलिंग्स, स्पिलिंग्स ग्रो इनटू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट साइज, एग्जांपल ग्रास, सर्ब्स और ट्री। देखिए, जो सीड होता है, सीड और प्लांट ग्रो इनटू स्पिलिंग। जो सीड होता है, प्लांट होता है, सबसे पहले छोटा होता है, उसे स्पिलिंग बोलते हैं, और स्पिलिंग अपनी साइज के अनुसार वो बढ़ता है। यानी कि अगर वो ग्रास होगा तो उस तरफ बढ़ेगा, श्रब होगा तो उस तरफ, और ट्री यानी वो ट्री यानी बड़ा ग्रो होगा। यंग वंस ऑफ एनिमल ऑल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल। जो छोटे एनिमल होते हैं वो बाद में बड़े एनिमल हो जाते हैं। अ किटन ग्रो इनटू कैट। एक किटन है वो केट में तब्दील होती है। अ चिक बिकम हैन। जो चिक होता है वो हैन हो जाता है। पपी बिकम डॉग। पपी है वो डॉग हो जाती है। एंड काफ बिकम्स काउ, और काफ है वो काउ हो जाता है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिए गए हैं, देखिए, पपी डॉग, चिक हैन, किटन कैट, काफ्स और यहाँ पे काउ। सो फ्रेंड्स, इस तरह पता चल रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो पहले स्पिलिंग होते हैं, उसके बाद उसकी जो प्लांट की ग्रो कैसे होती है, टाइम टू टाइम होती है, और जो प्लांट जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार की उसकी साइज बढ़ती है। और एनिमल में भी ऐसा ही होता है। एनिमल छोटे होते हैं तब छोटे एनिमल होते हैं, उसके बाद में बड़े बिग एनिमल कहलाते हैं। अभी आगे देखते हैं टाइम टू आंसर, उसमें मैचिंग। मैच द यंग विथ देयर ओल्ड वन। यहाँ पे मैचिंग करना है। चिक, चिक को हैन कहते हैं, काफ, काफ को काउ, और स्पेलिंग यानी ट्री। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। की टर्म्स ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लार्जर और लॉन्गर। उसके बाद इन्फेंट, a newborn baby up to 1 or 2 years of age. Teenagers, a person from age 30 to 90 years. Adult, a fully grown person. फ्रेंड्स, अभी इस चैप्टर में हमने क्या सीखा देखते हैं। नाउ आई नो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जो सभी लिविंग थिंग्स है वो बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं। ह्यूमन बींग्स ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड विथ टाइम। जो ह्यूमन बींग होता है वो धीरे धीरे छोटे बच्चे के बाद एडल्ट तक वो आगे बढ़ता है टाइम टू टाइम। सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू ट्री। जो बीज होते हैं वो प्लांट्स और उसके बाद ग्रो होके ट्री बनते हैं। यंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल विद टाइम।
जो छोटे एनिमल होते हैं वो भी टाइम के अनुसार बड़े एनिमल में तब्दील होते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिए गए, उसमें से आपके ब्लैंक लिखनी है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? स्पिलिंग कहते हैं। किसमें? जो ट्री में प्रोसेस होती है उसे आप स्पिलिंग कहते हैं। सॉरी, स्पिलिंग तो ट्री में कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज, जो प्रोसेस यानी कि हमारी जो प्रोसेस होती है ग्रोथ की वो कैसी होती है? ऐसा बोल रहे हैं, स्लो होती है। कैसी? स्लो। उसके बाद ओ एन ब्लैंक कैन नॉट टॉक, जो छोटे बच्चे होते हैं जो न्यू बोर्न, वो बोलते नहीं, उसे क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट। उसके बाद ए एन एन ग्रो इनटू अ बिग ट्री, उसमें अभी स्पेलिंग मिलेगा सैपलिंग, सॉरी स्पेलिंग नहीं, सैपलिंग। द स्किन ऑफ एन ओल्ड पर्सन गेट्स व्रिंकल्ड। आगे बढ़ते हैं। बी, टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड पुट क्रॉस द नेक्स्ट टू द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें जो करेक्ट है उसमें राइट करना है और जो गलत है उसमें क्रॉस करना है। एनिमल्स डू नॉट ग्रो, तो एनिमल्स डू नॉट ग्रो, एनिमल्स बढ़ते नहीं, तो गलत बात है। एनिमल्स भी बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं। और न्यूबॉर्न चाइल्ड इज कॉल्ड यूथ, न्यूबॉर्न चाइल्ड को आप यूथ कह सकते हैं, तो नहीं, उसे नहीं कह सकते। उसके बाद द स्किन ऑफ वेरी ओल्ड पर्सन गेट्स व्रिंकल्ड, तो जी हाँ, जब हम बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारी स्किन कहती होती है व्रिंकल्ड हो जाती है। उसके बाद सीड्स ग्रो इनटू सैपलिंग, तो सीड है वो सैपलिंग हो जाते हैं, तो जी हाँ। अ चाइल्ड ग्रो इनटू इन्फेंट, जो चाइल्ड है वो आगे बढ़ के इन्फेंट होता है, तो नहीं, पहले इन्फेंट होता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता रहता है। अभी आगे सी, सर्कल द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर पे सर्कल करना है। ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो, तो यहाँ पे आएगा लिविंग, तो यहाँ पे हमें सर्कल करना है। यंग ऑफ एनिमल्स बिकम अ बिग और स्मॉल एनिमल्स और बिग एनिमल। उसके बाद यंग पर्सन बिकम्स ओल्ड और इन्फर्म, जो यंग होता है वो कैसा हो जाता है? बाद में ओल्ड हो जाता है, इन्फेंट नहीं होता। अ चाइल्ड कैन और कैन नॉट वॉक, सो कैन नॉट वो पहले ऐसा वॉक नहीं कर सकता। और एन यंग एंड ओल्ड पर्सन हैज ग्रे हेयर, तो जो ओल्ड पर्सन होता है उनका हेयर ग्रे हो जाता है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन आंसर। व्हाट नेम इज गिवन टू यंग वन ऑफ काउ, काउ के यंग वन का नाम क्या है? तो काफ। विच एनिमल डज अ किटन ग्रो इनटू, जो किटन होता है वो बड़ा क्या हो जाता है? कैट हो जाता है। उसके बाद व्हाट हैपन टू द स्किन ड्यूरिंग ओल्ड एज, ओल्ड एज में स्किन पे व्रिंकल्ड हो जाती है, व्रिंकल्ड। उसके बाद व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ किसे कहते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लार्जर और लॉन्गर, उसे ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद डिफाइन इन्फिनेंट, इन्फिनेंट किसे कहते हैं? और न्यू बोर्न बेबी अप टू 1 और 2 ईयर एज, जो छोटा बच्चा है 1-2 साल का, उसे इन्फिनेंट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ग्रोविंग अप, ग्रोविंग अप में हमने देखा कि ह्यूमन में ग्रोथ होता है, उसमें से सबसे पहले ह्यूमन में इन्फिनेंट होता है, उस पर चाइल्ड होता है, उसके बाद टीनेजर्स, उसके बाद एडल्ट और उसके बाद ओल्ड। ये पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पे होती है। प्लांट और एनिमल में भी ऐसा ही होता है। जो प्लांट होते हैं वो सैपलिंग हो जाते हैं, और जो एनिमल होते हैं, जो स्मॉल एनिमल होते हैं, उसके बाद वो बिग एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं या फिर ग्रोथ हो जाती है उनकी। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिला कि कैसे हमारी और एनिमल और प्लांट की ग्रोथ होती है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।